हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 का चैप्टर 2 बात करता है नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन। तो इसका सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 4 कहता है डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन, यानी कि चकबंदी के संबंध में प्रख्यापन तथा विज्ञप्ति। सेक्शन 4 कहता है यदि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला या उसका कोई भाग चकबंदी क्रियाओं के अधीन लाया जाए तो वह गजट में इस आशय का नोटिफिकेशन निकाल सकती है और इस नोटिफिकेशन के उपरांत जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी उसके लिए यह विधि संगत होगा कि वह उस भूमि में जो चकबंदी क्रिया के अंतर्गत आती है समकोण निर्माण के संबंध में या अन्यथा प्रवेश करे तथा उसका सर्वेक्षण करे और उसका स्तर मालूम करे। उस भूमि में समकोण निर्माण के संबंध में खंभे लगाए और चकबंदी क्रियाओं के क्षेत्र की उपयुक्तता का निश्चय करे तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही करे। सेक्शन 4 का खंड खा कहता है कि जिला उप संचालक चकबंदी खंड खा के अधीन जारी डिक्लेरेशन की सार्वजनिक सूचना उक्त जिले या उसके किसी भाग में सुविधापूर्ण स्थानों पर लगवाएगा, यानी कि वो एक जिला उप संचालक चकबंदी जो होगा पब्लिक नोटिस देगा चकबंदी भूमि के संबंध में। और इसका खंड 2 कहता है कि खंड खा का में जब राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए नोटिफिकेशन के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में चकबंदी क्रिया आरंभ करना चाहती है तो वह इसके लिए एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकलवाएगी। यानी कि खंड 2 कहता है कि नोटिफिकेशन राज्य सरकार ऐसा नोटिफिकेशन गजट में और ऐसे किसी दैनिक समाचार पत्र में जिसका प्रचलन उस क्षेत्र में हो प्रकाशित करवाएगी। धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन जब सरकार नोटिफिकेशन निकलवाती है तो अगर इस नोटिफिकेशन से अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो एग्रीव्ड पार्टी इसको चैलेंज कर सकता है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग विधि की परिभाषा में आता है और हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है। यानी कि सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर राज्य सरकार की राय ये है कि कोई क्षेत्र या उसका कोई भाग चकबंदी क्रियाओं के अंतर्गत लाया जाए तो वह इस आशय का एक नोटिफिकेशन निकलवाएगी। नोटिफिकेशन के बाद जिला उप संचालक चकबंदी उस भूमि के लिए एक पब्लिक नोटिस निकलवाएगा और ऐसा पब्लिक नोटिस ऐसे सुविधापूर्ण स्थानों पर डलवाएगा जिससे कि आम जनता की उस पर पहुंच हो सके, आम जनता की जानकारी में वह पब्लिक नोटिस आ सके। राज्य सरकार भी चकबंदी क्रिया आरंभ करने का निश्चय करे तो वह भी इस आशय का नोटिफिकेशन निकलवा सकती है और इस अगर नोटिफिकेशन से किसी को आपत्ति हो तो वह इसको एग्रीड पार्टी चैलेंज कर सकती है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 4A। सेक्शन 4A कहता है जिला या उसका भाग फिर से चकबंदी क्रिया के अंतर्गत लाया जाना। सेक्शन 4A कहता है कि जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले या उसके भाग की स्थिति में जिसके संबंध में धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। धारा 52 क्या कहती है? धारा 52 कहती है कि चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति, यानी कि चकबंदी क्रिया संपूर्ण हो गई है, उनको समाप्त कर दिया गया है। तो धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, फिर भी अगर लोकहित में ऐसा करना जरूरी है यानी कि समीचीन है, वहाँ गजट में ऐसी विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन या डिक्लेरेशन निकाल सकती है कि जिला या उसका भाग फिर से चकबंदी क्रियाओं के अंतर्गत लाया जाएगा। परंतु कोई भी नोटिफिकेशन या डिक्लेरेशन उस जिला या उसके भाग में 20 वर्ष के भीतर कोई भी चकबंदी क्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी, परंतु किसी विशेष कारण से विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार को लगता है कि लोकहित में ऐसा करना जरूरी है तो वह उक्त दिनांक से 10 वर्ष के बाद ऐसी घोषणा जारी कर सकती है। यानी कि नॉर्मल तो 20 वर्ष से पहले एक जिला या उसके भाग में फिर से चकबंदी नहीं की जा सकती, परंतु राज्य सरकार को यदि ऐसा लगता है कि विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं और राज्य लोकहित में ऐसा करना बहुत जरूरी है तो वह 10 वर्ष के बाद ऐसी घोषणा जारी कर सकती है। चलिए अब इसका हम देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है धारा 4(2) के अधीन विज्ञप्ति का प्रभाव, यानी कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसका इफेक्ट क्या होगा। सेक्शन 5 कहता है कि सरकारी गजट में धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा 52 के अधीन अथवा धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन जैसी भी दशा हो
विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक धारा 4(2) के अधीन विज्ञप्ति से संबंधित क्षेत्र में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे। यानी कि धारा 4(2) के अधीन जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके अंतर्गत जो जिला या उसका कोई भाग आता है वो चकबंदी क्रियाओं के अंतर्गत आ जाएगा और उसके अधिकार अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड्स जो होंगे उसका रखरखाव जिला उप संचालक चकबंदी करेगा। और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की लिखित पूर्व आज्ञा के बिना कोई भी जो खातेदार होगा वो कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसमें मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए अपनी जोत तथा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा। परंतु खातेदार अपनी जोत तथा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए कर सकता है जिसके लिए वह धारा 4 की धारा 2 के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से पहले भी उपयोग में लाया जा रहा था। यानी कि धारा 4 की धारा 2 के अधीन जब नोटिफिकेशन निकाला गया था उससे पहले खातेदार अपनी जोत या उसके किसी भाग का उपयोग कर रहा था जिन प्रयोजनों के लिए वह उसका प्रयोग कर सकता है। धारा 5 की धारा 2 कहती है कि धारा 4 की धारा 2 के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के फलस्वरूप विज्ञप्ति से संबंधित क्षेत्र में निम्नलिखित और परिणाम होंगे। अर्थात ऐसा कोई वाद या कार्यवाही जो विचाराधीन हो तथा आदेश देने पर उपशमित हो जाएंगे। यानी अगर कोई वाद या कार्यवाही न्यायालय में कोर्ट में पेंडिंग हो तो ऐसी विज्ञप्ति निकालने के बाद वो अवैध हो जाएंगे यानी कि वो समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर उनको समाप्त किया जाएगा तो इसके लिए ऐसा कोई भी आदेश यानी कि उनसे संबंधित पक्षकारों को डाक से अथवा अन्य किसी रीति से नोटिस दिए बिना और उनको सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। सेक्शन 6 के बारे में हम जानते हैं। सेक्शन 6 कहता है धारा 4 के अंतर्गत प्रचारित विज्ञप्ति का रद्द किया जाना। सेक्शन 4 कहता है कि धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार धारा 4 के अधीन जारी विज्ञप्ति को यानी कि नोटिफिकेशन को उसमें निर्दिष्ट समय में अथवा उसके एक भाग के संबंध में रद्द कर सकती है। यानी कि राज्य सरकार अगर धारा 4 के अंतर्गत जो उसने नोटिफिकेशन निकाला है वो एक समय में और उसके एक भाग के संबंध में रद्द कर सकती है। यदि किसी कटक के संबंध में विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन रद्द कर दिया जाता है तो वह क्षेत्र उक्त रद्द करने के दिनांक पर या उसमें पहले भूमि अभिलेखों में संशोधनों से संबंधित यदि कोई अंतिम आज्ञा हो तो उसके अधीन रहते हुए रद्द करने के दिनांक से चकबंदी क्रियाओं के अधीन नहीं रह जाएगा। धारा 6 का कहती है निर्विवाद उत्तराधिकार या अंतरण के संबंध में विशेष प्रबंध। यानी उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले को चकबंदीकर्ता द्वारा देखा जाएगा और अंतरण के आधार पर निर्विवाद नामांतरण के मामले को सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा ही निपटाया जाएगा। और धारा 6 का उपधारा 2 कहती है उपधारा 1 के अधीन किया गया कोई आदेश धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को वर्जित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट सेक्शन हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।